स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सूरदास। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के ब्रह्म गीत में से 4 पद दिए गए हैं। आइए इनको समझे। पहले श्री कृष्ण ने मथुरा के जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास एक संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश लेकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को ज्यादा अधिक पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का ये संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ गया और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के द्वारा या भंवरे के बहाने से उद्धव जी पर व्यंग छोड़े थे। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत कर रही थी कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना का अनुभव जरूर कर पाते। और दूसरे पद में उन्होंने कहा कि गोपियां स्वीकृत करती हैं कि उनकी मन की जो आशाएं थी, इच्छाएं थी, वो मन ही मन में रह गई और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त नहीं कर पाई। तीसरे पद में उद्धव के योग साधना की बातों को उन्होंने कड़वी ककड़ी के समान बताया और चौथे पद में उन्होंने उद्धव को फिर ताना मारते हुए कहने लगी कि श्री कृष्ण अब तो राजनीति पढ़ ली है और राजधर्म को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी राजधर्म का वचन याद कराते हुए बोली कि प्रजा का हित करना ही राजा का परम कर्तव्य है। सूरदास की लोक धर्मिता को यहाँ पर ये दर्शाती हैं ये 4 पद। तो आइए जानिए पहला पद। प्यारे बच्चों, आइए हम देखें इसके पहले पद को। इसमें 4 पद हैं। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, आपरस रहत स्नेह तागते नाही मन अनुरागी। पुरहैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बरायो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चीटी जा जो आगी। इसका अर्थ यहाँ पर यह है, इन पंक्तियों में गोपियां हैं जो उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही बड़भागी अर्थात भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। रहस्य सहन ताग ते, ताग का अर्थ है स्नेह या उसके प्रेम के धागे से, तार से, जिसका मन अभी तक, मन अनुरागी का मतलब उनके अनुराग में, उनके प्रेम में अभी तक नहीं डूबा है। आगे वो कहती हैं पुरहैन पात, इसका मतलब है तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल भीतर, जो जल के भीतर रहता है परंतु फिर भी जल में डूबने से बचा रहता है। किस प्रकार? जिस तारस देह न लागी, जैसे जिस प्रकार तेल की बूंद, जो हो जल माहा तेल की गागरी, कहता है जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नेह करने की तो बात दूर है, तुम तो उससे, उस पर उनके प्रेम का तुम पर एक छींटा भी नहीं गया था। श्री कृष्ण से प्रेम के से तुम अनुरागी नहीं हुए, उससे प्रेम नहीं कर पाए हो। प्रीति नदी में पाहू ना बारायो, वो कहती है तुमने कभी प्रीति रूपी नदी यानी उसके प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोए। पाहू का अर्थ है यहाँ पर पैर, बारायो का मतलब डुबोना। दृष्टि ना रूप परागी, कहते हैं तुम तो विद्वान हो बहुत ज्यादा और इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु वो कहती है सूरदास अबला हम भोरी, वो कहते हैं लेकिन हम तो बहुत भोली भाली गोपियां हैं, बहुत भोली भाली हैं, छल कपट को नहीं जानती, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी प्रकार आकर्षित हैं। कहती हैं जैसे गुड़ चीटी जहोबागी, अर्थात जैसे चीटियां जो हैं गुड़ के प्रकृति आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। आगे हम इसके दूसरे पद को पढ़ेंगे। दूसरा पद स्टार्ट करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पर उन्हो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग
संदेशन सुनि सुनि बिरहन बिरहा दही, चाहित होती गुहार जितही ते उद ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मरजदार ना लाही। अर्थात कहते हैं कि उद्धव जी, गोपियां कहती हैं, उनकी मन की बात तो मन ही मन में रह गई। अर्थात गोपियां कहती हैं हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई, अब हम किसे कहेंगे, कहीं जाई कौन पा। उद्धव कहते हैं अब हम जिनको उम्मीद कर रहे थे, आस रख रहे थे कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, अब हम किससे अपने मन की बात कहेंगे, श्री कृष्ण से तो कहना बहुत दूर हो गया, अब तो हमसे कह ही नहीं पाएंगी। आगे कहते हैं वे उद्धव को अपना संदेश देने के लिए उचित पात्र समझती थी कि वो आएंगे तो वो श्री कृष्ण से अपनी सारी बात, जो भी बात कहना चाहती हैं वो कह पाएंगी। किंतु यहाँ तो उद्धव जी उनके लिए योग का संदेश लेके आए थे। वो कहती हैं इतने समय से श्री कृष्ण लौट कर आने की आस। आगे कहती हैं अवधि आधार आस आवन की। कहते हैं इतने समय से, अवधि का मतलब है समय, वक्त, हम इतने समय से श्री कृष्ण के लौटने का इंतजार कर रहे थे। और आस, आवनी की आस का मतलब है आशा, इच्छा, मतलब एक उम्मीद, हम आधार मान रहे थे इसी को और अपने तन मन को उनकी बिरह की आग में जला रहे थे, उन्हें आने के लिए सोच रहे थे मगर, लेकिन हर प्रकार की विरह, ये व्यथा अब तो हमें सहन करनी पड़ेगी, ये ऐसा नहीं होगा, यह सोच कर कि वे आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अर्थात तन मन की व्यथा सही हो जाएगी, हमारे रोग, तन मन का दुख जो है, हर प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने तो, कहते हैं आगे देखो, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, कहते हैं लेकिन श्री कृष्ण ने तो हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश देकर तुम्हें भेजा है, और ये संदेश सुनकर तो हम और भी दुखी हो गए हैं। बिरहन बिरह दही, वो कहते हैं बिरहन बिरह दही, अर्थात वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो हमारे लिए ज्ञान का संदेश देकर हमें और भी दुखी कर दिया है, हम विरह की अग्नि में और भी जलने लगे हैं। अब इन जोग संदेश, कहते हैं कि जो भी संदेश दे के आ रहा है, कोई हमें कह रहा है कि संदेश सुन लो, कहते हैं ऐसे समय में कोई अपना रक्षक कहकर पुकारता है, कोई हमें कहता है कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारा तो एकमात्र जो उम्मीद थी वो भी समाप्त हो गई। वो कहते हैं कि इन संदेशों को सुनकर हम दुखी तो हो ही गए हैं। आगे कहते हैं हे उद्धव जी, चाहती हो गुरह जते ही ते, कहते हैं हे उद्धव जी, अब हम धीरज क्यों धरे। कहते हैं हम किस बात के धीरज रखें, कैसे करें, हमारे तो आशाओं का एक मात्र तिनका भी डूब गया, यानी उतते धार बही, कहते एक हमारी उम्मीद का जो तिनका था वो भी डूब गया है। सूरदास जी कहते हैं, आगे कहती हैं प्रेम की मर्यादा की, प्रेम के बदले में प्रेम दिया जाता है। श्री कृष्ण से वो उलाहना देते हुए कहती हैं कि प्रेम के बदले में प्रेम दिया जाता है, ना कि हमें छल या कपट के द्वारा यह छला जाता है, और मर्यादा का उल्लंघन के लिए हमें बार बार ये कहा जाता है कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम करती हो और मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। लेकिन अब हम धीर कैसे रखें, इसको कैसे माने। मर्यादा मर्याद न लाही का मतलब है उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब आइए हम उसके तीसरे अध्याय पे चले। तीसरा पद अध्ययन करते हैं। हमारे हरि हरिल की लखरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़कार पाखरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करू काकरी, सो तो ब्याही हमको ले आई, देखी सुनी ना कारी करी, ये तो सुरतनी ले सोपो, जिनके मन चाखरी। अर्थात इसका अर्थ यह है कि गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल की लकड़ी के समान है। हरिल का अर्थ यहाँ पर एक ऐसे पक्षी से है जो अपने पैरों के या पंजों में एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़े रखता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसको गिरा दूंगा तो मैं खुद भी गिर जाऊंगा। तो उसी प्रकार गोपियां कहती हैं जिस प्रकार हरिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, इसका अर्थ है उन्होंने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को के पुत्र श्री कृष्ण को, जो नंद बाबा कहे जाते हैं, नंद बाबा के पुत्र कहे जाते हैं, नंदन जिन्हें कहा जाता है, उनको अपना मान लिया है। गोपियां कहती हैं कि जागत सोवत, कहते हैं हमेशा हमें जागते सोते दिन रात
स्वप्न में भी हमारा रोम रोम श्री कृष्ण के नाम को जपता रहता है, रटता रहता है। जाकरी काना काना जकरी। आगे कहते हैं, उन्होंने उद्धव को जो सुनत जोग लागत है ऐसो। आगे कहती हैं कि उद्धव के इस संदेश से, के योग का संदेश कर लो, निर्गुण की भक्ति कर लो, कहते हैं इस संदेश को तो उनको ऐसा लग रहा है मानो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, अर्थात जिस ककड़ी में रस ना हो या कड़वी का स्वाद जो हो, कड़वापन हो, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमें तो श्री कृष्ण का प्रेम का रोग लग चुका है और हम अब उनके कहने पर भी इस रोग को दूर नहीं कर सकते, योग को नहीं मान सकते, क्योंकि हमने तो कहता है 102 व्याधियों, कहते हैं हमने तो इसको अपने साथ रख लिया है और हम इसको नहीं छोड़ सकते। 102 व्याधि हम ले आए हो, कहते हैं कि हमें ले तो आए हो, हमें बता तो रहे हो, लेकिन जो ये हमें इसकी उपाय बता रहे हो, वो कहता है ऐसा तो हमने ऐसी कोई औषधि नहीं देखी, जिसे ना तो हमने ऐसी औषधि सुनी है, ना ही देखी है, ना ही अपनाई है। ना करी का मतलब ना ही हमने इसे कभी किया है। यह तो सुरत नहीं लह सोपो जिनके मन चाकरी। अर्थात वो कहती हैं कि आप जो ये संदेश लेकर आए हो वे उन्हें जाकर सौंपो जिनका मन क्या हो, चंचल हो। कहते हैं तन्ही का मतलब जिनसे लेकर आए हो, जिनका मन चंचल हो, उन्हीं को ये जो योग लेके आए उन्हीं को रखो, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, हमारे मन में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं। जिनके मन है चाकरी, जिनके मन क्या होता है, स्थिर नहीं रहता, बार बार अपने निर्णय को बदलते रहते हैं। हम अपने निर्णय को नहीं बदल सकते, हमारे मन में श्री कृष्ण है। चौथा हम शुरू करते हैं। चौथा है हरि है राजनीति पड़ी आए, समुची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोक संदेश पठायो, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पहाई, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे अपनहु, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजाना जाहि सताए। आइए इसका अर्थ जानते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, अर्थात गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति तो बहुत पढ़ ली है। आगे गोपियां बात करते हुए व्यंग करती हैं और उद्धव जी को कहती हैं कि वे तो पहले से ही समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इसका अर्थ है वो कहते हैं तुम्हें देखकर, उद्धव जी आपको देखकर हम तो पहले ही समझ गए थे कि श्री कृष्ण ने राजनीति बहुत पढ़ लिया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, ये समाचार तो हमें मिल ही गया था। वो कहती है समाचार सब पाए, आपको देखते ही पता चल गया था कि वो नहीं आए, आपको संदेश लेके भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही, कहते आगे कहती हैं कि एक तो वो पहले से, एक अति चतुर का मतलब है एक तो पहले से ही श्री कृष्ण बहुत चतुर थे और अब इतनी राजनीति पढ़ ली है तो और ज्यादा चतुर हो गए हैं। और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि अब तो वो बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ पाते, धर्म ग्रंथ पढ़ लिए तो बहुत उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, कहते अब तो उनकी बुद्धि और ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ गई है, जिसके कारण उन्होंने हमें क्या बोला है, जोग संदेश पढ़ायो, यानी हमें ये ज्ञान देने के लिए कि योग को अपना लो और प्रेम को छोड़ दो, ये पढ़ाने के लिए आपको भेजा है। कहता देखो उद्धव जी, श्री कृष्ण तो बहुत राजनीति पढ़ गए हैं। कहता है उद्धव जी, कहते हैं उद्धव भले लोगो आगे के, वो कहते हैं कि उद्धव जी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो भले लोग हैं। कहते हैं कि आप तो भले लोग हो जो दूसरों के कल्याण के लिए संदेश लेकर आए हो कि दूसरों का कल्याण हो और आनंद का अनुभव करो, लेकिन उद्धव जी जो आप हमारे लिए संदेश लेके आए हो वो तो हमें आनंद नहीं दे रहा। पर हित डोलत धाय, वो कहता है कि आगे उन लोगों के लिए अच्छा है जो दूसरों के हित के लिए ये काम करते हैं, कल्याण के लिए काम करते हैं। पर हित का मतलब औरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। डोलत का मतलब है घूमना, धाय का मतलब दौड़ना, तो घूमते रहते हैं और लोगों का भला करते हैं। आप अपने मन फेर पहाए, कहते हैं कि अब तो हमें पता चल चुका है, चलत जो होते चुराए, कहते हैं कि अब तो हमें पता चल गया उद्धव जी, श्री कृष्ण जो जाते वक्त हमारे मन को अपने साथ ले गए थे, यानी हमारे मन को चुरा के ले गए हैं, अब आपके इस संदेश से हमें अपना मन वापस मिल जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देखो वो कहते हैं तो क्यों अनिति करे अपनहु, लेकिन देखो वो जो हमेशा दुर्व्यवहार का, नीति का, यानी
जो समाज से विरोध में जो काम होते थे उनका वो विरोध करते थे, आज वो खुद अनीति कर रहे हैं। जे और अनित छुड़ाए कहते हैं, जिन्होंने हमें हमारे दुखों से, हम जैसे हमारे लोगों को छुड़ाया था, अत्याचार से छुड़ाया था, लेकिन आज वो खुद अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि देखो राजा का धर्म क्या होता है, कहते हैं राज धर्म तो यह सो, कहते हैं राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा ना चाहे सताए, कि जो प्रजा को ना सताए, उसका कहना माने, उसके कल्याण के लिए कार्य करे, जो उसके कहने में माने। लेकिन आप जो कह रहे हो कि हम छोड़ दें सब कुछ, तो ये तो धर्म नहीं है। वो तो राजा हो गए हैं, उनका धर्म तो ये होना चाहिए कि वो प्रजा को सुख सुविधा का ध्यान रखे, उनके हितों का ध्यान रखे। लेकिन इस प्रकार का ये देखकर, हमें कष्ट देकर, ये कोई राजधर्म नहीं है। अर्थात यहाँ पर व्यंग करते हुए जो गोपियां हैं वो यही कह रही हैं कि उद्धव जी, जो हमें श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है वो हमारे लिए सुख का संदेश नहीं है, हमारे लिए दुख का संदेश है। हमें उनके बारे में पता चल चुका है कि वह हमें वापस मिलने नहीं आएंगे, उन्हें अब हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपने इस अध्याय को ध्यान पूर्वक सुना होगा और समझा होगा। नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।